जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरे सब परिवार की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोग गुरु जी की महिमा और कृपा को अच्छी तरह से जानते हैं। गुरु जी हमारे साथ बहुत सारे सत्संग करते हैं, लेकिन हम वही सुना पाते हैं जो गुरु जी चाहते हैं। ये सत्संग मेरा किस संगत जी के लिए है, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आते रहते थे, बेटा तेरे कष्ट जो हैं और जो भी तेरे दोस्त हैं वो मैं तेरे सपनों में तेरे को दिखा के काटूंगा। सेम वैसी ही हुआ। गुरु जी ने मेरे सपनों में जो भी कष्ट है, जितने भी मेरे कष्ट और जो भी मेरे दोस्त थे, जिसने भी मेरे ऊपर जो भी करा, उन सब के चेहरे दिखा के सारे कष्ट काटे हैं। उसके लिए गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, जो मेरे सारे कष्ट आपने सपनों में काटे हैं, दिखा के काटे, उन लोगों के चेहरे दिखा के काटे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इस चीज के लिए। सेकेंड सत्संग मेरा, मैं अपनी वाइफ को सुबह पेपर दिलाने के लिए जा रहा था स्कूटी से। सडनली क्या हुआ, अचानक मेरा फ़ोन मेरी जेब से नीचे गिर गया, मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैंने अपनी जेब में देखा अपना फ़ोन, तो मेरा फ़ोन नहीं था। मेरे को लगा मेरा फ़ोन कहीं गिर गया। मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी प्लीज़ मेरा फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि आजकल फ़ोन में ही सब कुछ, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब होती हैं। आजकल फ़ोन ही सब कुछ है। तो गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि मेरी वाइफ ने मेरे फ़ोन पे कॉल किया, और जिसको मेरा फ़ोन मिला था उसने फ़ोन पिक करके बोला और अपनी लोकेशन बताया और फ़ोन पिक करने के लिए बोला। लेकिन उसने 1000 रुपये की मांग की। फ़ोन लौटाने के लिए उसने 1000 रुपये मांगे। मैं उसकी लोकेशन पे गया, मैंने 2-3 बार कॉल किया, बट उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। मैंने दोबारा गुरुजी से प्रेयर किया, गुरुजी मेरा फ़ोन पिक करके वो मेरा फ़ोन लौटा दें। उसने फ़ोन, जैसे ही मैंने प्रेयर किया, गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी और उसने मेरा फ़ोन पिक किया और अपनी लोकेशन में आके मेरे को फ़ोन लौटाया। गुरुजी की कृपा से वो फ़ोन मेरे हाथ में आ गया, बट मैंने उसे 400 रुपये दिए और 400 रुपये में मैंने फ़ोन वापस ले लिया। उसने पूरी कोशिश करी थी मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ करने की, ओपन करने की, खोलने की। उसने स्क्रीन तक खोल दी थी आगे से, उसे स्विच ऑफ नहीं हुआ मेरा फ़ोन, क्योंकि उसमें मेरी फ़ोन पे जो भी था वो मेरे गुरुजी का स्वरूप था लगा हुआ मेरे फ़ोन पे, जिस वजह से मेरा फ़ोन ना ही उसने किसी को बेचा और ना ही उसे खोल पाया, स्विच ऑफ कर पाया। तो गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही शुक्राना करूँगा मैं। गुरुजी ने मेरा फ़ोन वापस दिलाया। गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरा बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने तेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तीसरा सत्संग है मेरा। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर आ रहा हूँ मैं। सुबह अमृत वेला में गुरुजी से प्रेयर करता हूँ कि गुरुजी आप मेरे घर कब आ रहे हैं। गुरुजी आइए मेरे घर आए। तो नेक्स्ट सेकेंड 2 डेज़ के अंदर एक बटरफ्लाई मेरे घर में आई, येलो कलर की, इवनिंग में। तो हम मेरे बच्चे में मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। हमारे हॉल में वो बटरफ्लाई बैठी रही। वहाँ पे मैंने जल प्रसाद रखा, धूप किया और नेक्स्ट डे और मैंने कड़ा प्रसाद बना के भी चढ़ाया। बट वो बटरफ्लाई पूरी रात हॉल में रही, और जब मैं मॉर्निंग में उठा मैंने देखा तो बटरफ्लाई नीचे गिरी हुई थी, और कुछ 1-2 घंटे बाद वो बटरफ्लाई ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हुई तो मैंने उस बटरफ्लाई को अपने घर के बगीचे में फूल और अगरबत्ती देके मिट्टी के अंदर दबा दिया। 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर 3 बटरफ्लाई मेरे घर आई, जिसमें से तीनों की तीनों मेरे हॉल में आई। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया। उसमें से एक बटरफ्लाई रात को मेरे रूम में आई, पूरी रात मेरे रूम में रही। और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा तो मेरे रूम में दिखता हूँ नीचे बटरफ्लाई वो भी गिरी हुई थी, और कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। फिर सेम मैंने वो बटरफ्लाई अपने घर के बगीचे की मिट्टी के नीचे दबा दिया। मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा, गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटा तेरे घर के जितने भी कष्ट हैं वो सब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। और उसी दिन, जिस दिन बटरफ्लाई
ख़त्म हुई थी, उसी दिन नारंग अंकल जी का एक सत्संग मेरे व्हाट्सएप पे आया। वो सत्संग को मैंने सुना, गुरु जी का मैसेज था मेरे लिए कि तेरे रूम में कोई बुरी आत्मा का निवास है, जो मैं उसका परमानेंट इलाज कर रहा हूँ। वो परमानेंट इलाज मैंने कर दिया है। जो तेरी बुरी आत्मा थी तेरे रूम में, उसका मैंने परमानेंट इलाज कर दिया है। तो उसका आंसर मुझे गुरुजी के सत्संग के थ्रू मुझे मिल गया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करो गुरुपा वो कम है। मैं तो बोल रहा हूँ 7 जन्मों तक भी हम शुक्राना करें गुरुजी का, वो बहुत कम है। गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी कितने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हम तो इंसान, हम कुछ समझ नहीं पाते कि गुरुजी कितने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। गुरुजी का ये चौथा सत्संग है। एक दिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मेरी वाइफ का हीमोग्लोबिन 8.2 आ गया था। डॉक्टर ने उसे आयरन चढ़ाने को कहा। 1 बोतल आयरन भी चढ़ा और सीबीसी रिपोर्ट टेस्ट कराने के लिए बोला। उन्होंने बोला सीबीसी रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आती है तो उनको डेली आयरन चढ़ाना पड़ेगा। मेरी वाइफ बहुत डरी हुई थी और मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी प्लीज आप सब कुछ जानते ही हो, आप ही पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आप भी सब देख लेना। गुरुजी से प्रेयर करने के बाद जब नेक्स्ट डे सीबीसी की रिपोर्ट आई तो उसमें आयरन का रिपोर्ट में 11.5 था और डॉक्टर ने उन्हें आयरन चढ़ाने से मना कर दिया। ये सब गुरुजी की तो महिमा है। गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना करूंगा मैं इस सत्संग के थ्रू। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने ये छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं हमारे साथ, बट जो सत्संग मैं सुना रहा हूँ पता नहीं किस संगत जी के लिए है। ये गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग सुना रहा हूँ और यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरु का कोटि कोटि शुक्राना, आनंदम आनंदम शुक्राना। गुरु पास सदैव अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद हम सारे संगत जी पे बनाए रखना, हम पे बनाए रखना। हमारे जो भी सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, उन पे अपनी ब्लेसिंग देना और नारायण अंकल आंटी को भी अपने को भी ब्लेस करना है, जो अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारा सत्संग सारे संगत जी को भिजवा रहे हैं, उनको आंसर दे रहे हैं। ये मैसेज उनको जा रहा है जिनको ज़रूरत है मैसेज की कि हाँ क्या होगा। जैसे मैं खुद सोचता कि मेरे को कोई बता ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज मिलते हैं। तो मेरे सभी संगत जी से यही विनती है, जो भी प्रॉब्लम समस्या कष्ट हैं गुरु जी के सामने बोलिए। गुरु जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं हमारी प्रेयर को और हमारा कोई ना कोई रास्ता हल निकाल देते हैं। तो मैं यहीं पे गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पर ही अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अंकल जी का था। अंकल ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।